बात बहुत पुरानी है, मैं यूँ कहूँ तो बरसों पुरानी। एक बहुत ही प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसका नाम पूरी देश दुनिया में फैला हुआ था। जनता उनका बहुत सम्मान करते थे, पर खुशी से नहीं, राजा कहीं सजा न दे इस डर से। राजा वैसे तो अपनी प्रजा की सुख दुख का ख्याल रखती थी और चाहते भी थे कि अपने राज्य के किसी भी प्रजा को कोई दुख न हो, किसी वस्तु की कभी कमी नहीं हो, अपने राज्य के सभी प्रजागण सुख शांति से रहे। राजा की यही बात सुनकर प्रजागण राजा से खुश थे। राजा हमेशा अपने राज्य की सीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए युद्ध करता या पड़ोसी राज्य के राजा को संधि करने के लिए धमकाता, फिर उन्हें संधि करके अपने राज्य के मिला लेता। ऐसा करते करते अपना राज्य का बहुत विस्तार कर लिया, आसपास के सभी राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। जिस राज्य के राजा उनकी बात नहीं मानता, अर्थात संधि करने को मना कर देता, तो उनको युद्ध करने के लिए ललकारता। बहुत सारे राज्य डरकर संधि कर लिए, जिससे राजा की राज्य की सीमा का विस्तार तो हुआ ही साथ राजा की शक्ति भी बहुत बढ़ गई। इस कारण छोटे छोटे राज्य के राजा डरकर राजा की संधि स्वीकार कर लेते थे। राजा अपनी बड़े हुए राज्य और शक्ति को देखकर बहुत खुश था। समय बीतता गया और राजा को अपनी शक्ति घमंड होने लगा। वह अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानते थे, और माने भी क्यों नहीं। राजा के मन में घमंड ने घर कर लिया, जिसके कारण अब उनका स्वभाव प्रजा के प्रति बदलना स्वाभाविक हो गया। अब तो राजा अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही सख्त और लापरवाह हो गए। जब कोई मंत्री या कोई भी प्रजा के हित की बात करते तो उन्हें कारावास में डाल देते थे। इस कारण अब कोई प्रजा की बात राजा के सामने कोई नहीं करता। राजा अब अपनी घमंड में चूर था और उसे भोग विलास के अलावा कुछ नहीं सूझता। राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने आगे सिर झुकाने को कहता। उस दिन से सभी प्रजागण राजा के सजा देने की डर से उनकी सलाम करते और सिर झुकाते। एक बार राजा के राज्य में एक साधु आया, जो प्रजा सभी समस्याओं को बड़े ध्यान से सुनता और उनका हल बताता। धीरे धीरे साधु की महानता और उनकी प्रजा के लिए स्नेह पूरे राज्य में फैल गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। जब यह बात राजा के कान में पड़ी तो वह बहुत गुस्सा हो गए और उस साधु की सच्चाई जानने की इच्छा जाहिर की। वह उस साधु के बारे में जानने की बहुत उत्सुक हो रहे थे कि आखिर लोग साधु की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहाँ पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह राजा उस आश्रम में आया और उसके साथ में 4 अंगरक्षक भी थे, और उसकी यह आदत थी कि जहाँ पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु सामने बैठे श्रद्धालुओं की समस्या सुनने में व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी राजा को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। राजा ने थोड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर चाहे तो आश्रम में शांति से बैठकर विश्राम कर सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की ही देरी थी, राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तो तड़ाक पर उतर आया। राजा ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं, लेकिन आप जो कोई भी है मेरे आश्रम में आए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते हैं राजा गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया। अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरा क्या कर सकता हूँ और तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर के लिए कारावास में डाल सकता हूँ। साधु ने फिर से राजा की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मेरे साथ क्या कर सकते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं, इससे मुझे तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर राजा ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सब के सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं न उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। और न जाने क्या क्या बोल गए जो मन में आया और साधु के प्रति गुस्सा था उनका भड़ास निकल दिए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ।
पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा कि तेरी असल सच्चाई क्या है। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और फिर राजा ने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो, अपनी भूल सुधार सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही राजा का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस राजा को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है। और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो, अपनी सोच बदलो और प्रजा की बदली हुई मन को पढ़ो। प्रजा की सेवक बनो और फिर सबके दिल में राज करो। राजा का यही धर्म होता है। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस भाई का मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले कहानी में। इसी तरह प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।